गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट मेथड से हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, बाय पार्ट मेथड से इंटीग्रेशन करने की कब जरूरत पड़ी, जब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन हो। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज u and v टू फंक्शंस आर इन x, दोनों के दोनों x में फंक्शन है एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल, दोनों के दोनों फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल है। तो अगर हमको इस टाइप से इंटीग्रेशन u डॉट v डॉट dx, तो इसमें क्या करना रहता है, हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर करना रहता है। लेट्स सपोज हमारा u है वो फर्स्ट फंक्शन है और v है वो हमारा सेकंड फंक्शन है। तो u फंक्शन को हम रखेंगे एज इट इज डॉट v डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx। u का करेंगे हम, तो फर्स्ट फंक्शन था उसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, और डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v का फिर से हम इंटीग्रेशन dx, और फिर कंबाइंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन। अब हम ये देखना है कि फर्स्ट और जो सेकंड फंक्शन हम कंसीडर करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम, पहला तो एक मोटा मोटा तरीका ये है कि हम इस बेसिस पे कंसीडर करेंगे, जैसे u लिखा हुआ है तो जिसका इंटीग्रेशन हमें टफ लगे। देखो u का इंटीग्रेशन करना नहीं हो रहा। सेकंड चीज ये है कि हम ऐसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे जिससे हमारा क्या होगा, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करने के बाद एक स्टेप के बाद वो फंक्शन हमें एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दे। जैसे यहां पे x है, x का डेरिवेटिव किया तो यहां पे x क्या बन गया, 1 बन गया। x स्क्वायर है, अलजेब्रिक है तो 2 है। तो इस तरीके से इसमें एक मेथड है जो यूज होता है आइलेट। अगर मतलब हमारे पास क्या है, इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथम है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन हम सबसे टफ किसका इंटीग्रेशन है, इनवर्स फंक्शन का। तो इनवर्स फंक्शन आई है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन, एल है वो क्या है, लॉगरिथम, ठीक है, और ए है वो कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और उसके बाद में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, टी है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लिखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट sin x डॉट dx। अब देखिए हम किस फंक्शन को फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने। आइलेट के हिसाब से देखो हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक x है दूसरा sin x, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के हिसाब से, ठीक है, किसको माने, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। इस सीक्वेंस में एल्जेब्रिक को फर्स्ट, तो इस फंक्शन को मैंने फर्स्ट ले लिया, इस फंक्शन को मैंने सेकंड ले लिया। किस तरह आप बोल रहे थे कि जिसका इंटीग्रेशन टफ लगे, हमें तो x का इंटीग्रेशन sin x का टफ लग रहा है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो ऐसी समझने के लिए था। तो हम x को फर्स्ट मानेंगे, sin x को सेकंड मानेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर कंबाइंड इंटीग्रेशन। तो x sin x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस का cos x, माइनस का क्या आ गया, cos x। यहां पे माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 डॉट sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos x, डॉट sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का cos x, और फिर dx। तो ये क्या होगा, माइनस का x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos x डॉट dx। देखो यहां पे तो एल्जेब्रिक फंक्शन था वो हमारा एलिमिनेट हो गया, अब केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कर सकते हैं। माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और प्लस का हमारा c जो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है वो।
अब इसी फंक्शन को अगर कोई भी स्टूडेंट कि सर मैं तो साइन एक्स को क्या है कि फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा और एक्स को सेकंड फंक्शन कंसीडर करूंगा, तो यहां पे देखें इससे क्या दिक्कत होती है हमें। साइन एक्स है वो हमारा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एक्स, और फिर क्या होगा कंबाइंड का इंटीग्रेशन। आ रही है बात समझ में? तो x का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू डॉट साइन एक्स एज इट इज माइनस इसका क्या आ गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन आ गया cos x और x का क्या आ गया डॉट एक्स स्क्वायर बाय टू डॉट dx। तो आपको कभी ऐसा लग रहा है कि अगर आप cos x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करोगे तो ये कभी एलिमिनेट होगा। देखो ये क्या चलता जाएगा cos sin ट्रिग्नोमेट्रिक ही रहेगा, और आप x का एक्स स्क्वायर बाय टू का x का इंटीग्रेशन करते रहोगे तो अलजेब्रिक फंक्शन भी हमारा एलिमिनेट नहीं हो पाएगा और ये और कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारा केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cos रूट एक्स डॉट dx। तो अभी हम क्या करेंगे, रूट एक्स को सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, रूट एक्स इक्वल टू टी। तो रूट एक्स को अगर टी सब्स्टिट्यूट किया, अगर दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा टू रूट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी आ गया। लेकिन यहाँ पे वन बाई टू रूट एक्स नहीं है तो dx की वैल्यू क्या आ गई टू डॉट रूट एक्स डॉट डी एक्स सॉरी डी टी क्या आ गई डी टी। तो रूट एक्स की जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या है, अभी तो हमको ये कंप्लीट फंक्शन है वो टी में बनाना है ना, तो dx की वैल्यू क्या आ गई टू टी डॉट डी टी आ गई। तो टू टी डॉट डी टी यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा cos t डॉट टू टी डॉट डी टी। तो ये बन गया इंटीग्रेशन टू टी डॉट cos t डॉट डी टी। अब फिर से वही फंक्शन बन गया हमारे पास, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है टू टी और cos t है वो कैसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं इस टू टी को क्या लूंगा फर्स्ट फंक्शन और cos t को मैं क्या लूंगा सेकंड फंक्शन। तो मेरा टू टी है वो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t डॉट डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी टू टी और डॉट इंटीग्रेशन ऑफ cos t डॉट डी टी और इसका कंपाइल्ड इंटीग्रेशन। सॉल्व किया हमें क्या मिला देखें, टू टी cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t माइनस टू टी का डिफरेंशिएशन टू डॉट cos t का इंटीग्रेशन sin t डॉट डी टी। तो ये क्या बन गया टू टी डॉट साइन टी माइनस टू साइन टी का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t और प्लस का c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्या है रूट x, तो आंसर क्या आया टू रूट एक्स डॉट साइन रूट एक्स माइनस माइनस प्लस टू cos रूट एक्स प्लस c। तो आई बात समझ में कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x अपॉन वन प्लस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। x डॉट वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, एक सेंटेंस था कि आपको जो टफ लगे उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो। आप बोल दोगे कि सर हमें टफ लग रहा है वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इसको हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन और x का इंटीग्रेशन हमें आता है इसको ले लेंगे हम सेकंड फंक्शन। लेकिन उसके बाद मैंने x sin x का क्वेश्चन दो तरीके से करवाया था। जो सेकंड तरीका था उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा था कि अगर हम एल्जेब्रिक को x को सेकंड फंक्शन लेके चलते हैं तो ये फंक्शन कभी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक ही बना रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि आइलेट के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है x को ही लेना है। फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करना है x को ही कंसीडर करना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स को ही लेना है। आ रही है बात समझ। लेकिन वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इंटीग्रेशन वो क्या हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंप्लीफाई देखें कैसे करें, इंटीग्रेशन x डॉट वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स को मैं कंबाइंड करके क्या लिख सकता हूं, तो देखें इसको मैं पहले किस में लेता हूं वन प्लस क्या लिख दूं cos वन प्लस cos पाई बाई टू प्लस एक्स लिख सकता हूं।
डॉट dx। अरे कुछ गलत नहीं लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यही फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करता हूं, तो मेरे को मिल गया ये x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 डॉट dx। अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, तो ये क्या बन गया हमारे पास, अब क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन x, ठीक है 1/2 को कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, x डॉट सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 डॉट dx। अब मैं अगर फर्स्ट फंक्शन x को लेता हूं और सेकेंड स्क्वायर को लेता हूं, तो सेकेंड स्क्वायर का मेरे को इंटीग्रेशन आता है, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, तो चलो सोल्व कर लेते हैं। x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 डॉट dx माइनस d बाय dx x डॉट इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 डॉट dx, और इस कंबाइंड का अगेन इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा सेकेंड, ठीक है, और वो 1/2 है, वो कंबाइंड में कॉमन चल रहा है, ये 1/2 कंबाइंड में कॉमन चल रहा है, तो सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 और अपॉन 1/2, एक x प्लस b फॉर्मेट वाले से a से डिवाइड हो गया, माइनस इसका 1 डॉट 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 और डिवाइड में 1/2। यहां तक आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखें, 1/2 है वो सब में कॉमन है, ये हो गया 2x 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन, ये 2 हो जाएगा, 1/2 था, ठीक है, x का कोएफिशिएंट 1/2 से डिवाइड हुआ तो 2 हो गया, और 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 डॉट dx, ठीक है, 1/2 सबके कंबाइंड में है, 1/2 को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो ये 2 से 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे ये हो गया x डॉट 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 और माइनस का 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log सेकेंड x, तो माइनस का log सेकेंड x की वैल्यू है पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा कंप्लीट 1/2 प्लस c, और ये 1/2 कहां चला जाएगा 2 यहां। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो आई बात समझ में कि इंटीग्रेशन आपको किस तरीके से करना है। हमने x को फर्स्ट फंक्शन क्यों कंसीडर किया, बिकॉज x एल्जेब्रिक फंक्शन है, वो एक स्टेप बाद एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपके पास केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले या जो पीछे क्वेश्चन सोल्व किए उन बेसिस पर। अभी देखें, आपको मैं 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं इंटीग्रेशन के, मतलब फॉर्मूले नहीं है, वो क्वेश्चन ही है, और उनसे क्वेश्चन आसान कैसे होंगे, ठीक है, क्लासिक फॉर्मूले, ठीक है, इनका ऐसे ही क्लासिक इंटीग्रेंट्स, ठीक है, ऐसे ही नाम है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डॉट dx। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर x डॉट एफ एक्स प्लस सी। सेकेंड है आपके पास एफ एक्स प्लस एक्स डॉट एफ डैश एक्स, और इस कंबाइंड का इंटीग्रेशन डॉट dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं x डॉट एफ एक्स प्लस सी। और थर्ड फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ f log x प्लस f डैश log x डॉट dx। तो आपका आंसर आएगा x डॉट f log x प्लस सी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको यहां पर किसी एक फॉर्मूले का एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप खुद से कर सकते हो।
जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अगर फर्स्ट है इसमें देखें e रेस टू द पावर x डॉट एफ एक्स प्लस e रेस टू द पावर x डॉट एफ डैश x डॉट dx। अब इनको मैं सेपरेट कर लेता हूं, इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x डॉट एफ एक्स डॉट dx और प्लस इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x डॉट एफ डैश x डॉट dx। अगर मैं इस फंक्शन में आइलेट लगाऊंगा, ठीक है, अगर मैं आइलेट लगाऊंगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको क्या मानूंगा मैं? सेकंड फंक्शन मानूंगा, एफ एक्स को क्या मानूंगा? फर्स्ट फंक्शन मानूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा एफ एक्स है वो एज इट इज है डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स डॉट डीएक्स माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स डॉट डीएक्स। और आगे हमारा जो फंक्शन था वो एज इट इज है, इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स डॉट एफ डैश एक्स डॉट डीएक्स। तो आप ध्यान से देखो, आपको आपका आंसर साइड मिल गया है। ई रेस टू द पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स माइनस एफ डैश एक्स और ई रेस टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगेन ई रेस टू द पावर एक्स डॉट डीएक्स और प्लस ई रेस टू द पावर एक्स डॉट एफ डैश एक्स डॉट डीएक्स। तो ये स्टेप जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वही इंटीग्रेशन इसका आएगा, कैंसिल आउट। और यहां पे हम एक इंटीग्रल कांस्टेंट में सी ऐड कर देता हूं, तो हमारा आंसर क्या है? ई रेस टू द पावर एक्स डॉट एफ एक्स प्लस सी। इसी तरीके से आपका जो सेकंड फॉर्मूला था वो भी इसी तरीके से आएगा, और जो थर्ड था उसको मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स डीएक्स। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एफ लॉग एक्स डॉट डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश लॉग एक्स डॉट डीएक्स। मेरा कहने का मतलब है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड को एज इट इज रखना है, एक फंक्शन को ऐसे एज इट इज रखना है, तो एक फंक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो किसको एज इट इज रखना है? जिस फंक्शन का डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है। अब मैं यहां पे देखो, एक ही फंक्शन है एफ लॉग एक्स, यहां पे मैं ले लेता हूं एक फर्स्ट फंक्शन, मतलब वन भी तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स रेस टू द पावर 0। क्या? एक्स रेस टू द पावर 0। तो इसको मैंने एफ लॉग एक्स को क्या ले लिया मैंने? फर्स्ट फंक्शन, और एक्स को क्या ले लिया मैंने? सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारा एफ लॉग एक्स है एज इट इज और 1 डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स डॉट एफ लॉग एक्स और इंटीग्रेशन 1 डॉट डी एक्स और कंबाइंड इंटीग्रेशन, और फिर क्या है हमारा? प्लस का इंटीग्रेशन एफ डैश लॉग एक्स डॉट डीएक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया? एक्स डॉट एफ लॉग एक्स और माइनस इंटीग्रेशन डी बाई एफ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ डैश लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आया? देखो 1 का इंटीग्रेशन डॉट एक्स और डॉट डीएक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, और प्लस का इंटीग्रेशन एफ डैश लॉग एक्स डॉट डीएक्स। ठीक है, प्लस का सी लिख दिया मैंने। तो ये दोनों स्टेप में ये कैसी हैं? सेम नहीं है? एफ डैश लॉग एक्स डॉट डीएक्स, एफ डैश लॉग एक्स डॉट डीएक्स, ये कैंसिल आउट। तो जो इसका आंसर है वो क्या आ गया? एक्स डॉट एफ डैश लॉग एक्स प्लस सी। अब इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन लिखें, आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे तो आपको पेन चलाने की शायद जरूरत ना हो। इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स cos x प्लस साइन एक्स डॉट डीएक्स। ई रेस टू द पावर एक्स ये हमारा क्या है? एफ एक्स, और ये क्या है हमारा? एफ डैश एक्स है या नहीं? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ई रेस टू द पावर एक्स डॉट cos x प्लस साइन एक्स। ठीक, एफ एक्स और एफ डैश एक्स को समझना जरूरी है। इसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ई रेस टू द पावर एक्स
cos x माइनस साइन एक्स डॉट dx। तो अब की बार हमारा जो cos x है वो क्या है, देखो क्वेश्चन कैसे आ गया, cos x प्लस माइनस साइन एक्स, और यहां पे हमारा e रेज़ टू द पावर, ये अब की बार हमारा है वो क्या है fx है, और ये हमारा क्या है f डैश x है। तो इसका आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर x डॉट cos x प्लस। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जो मैंने प्रोसेस बताया था। आप e रेज़ टू द पावर x cos x को सॉल्व कीजिए, इसको एज इट इज रखिए, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे e रेज़ टू द पावर sin x को सॉल्व कीजिए और cos x वाली टर्म वाले को एज इट इज रखिए, आपका आंसर आपको ये मिल जाएगा। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो देखने में कैसा लग रहा है, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x डॉट dx। कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है, पता नहीं चल रहा कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। x प्लस साइन एक्स है, ना कि x डॉट साइन एक्स है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट बेसिस पे हम इससे कैसे डील करेंगे। तो देखें, x प्लस साइन एक्स, जो डिनोमिनेटर में दो टर्म 1 प्लस cos x, इसको मैं कंबाइंड कर लूं। 1 प्लस cos x को क्या लिख सकता हूं, 2 डॉट cos स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx। अगर आपने इसको कंबाइंड कर लिया, डिनोमिनेटर को क्या सेपरेट कर लूं मैं, सॉरी डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लें, तो x अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx और प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx। अभी काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, x डॉट ये क्या बन जाएगा, x बाई 2 डॉट सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx और प्लस, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है, इसको लिख दिया मैंने 2 साइन x बाई 2 डॉट cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos की टर्म से एक cos की टर्म कैंसिल आउट, डॉट dx इंटीग्रेशन x बाई 2 डॉट सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx प्लस प्लस क्या बन गया हमारा, इंटीग्रेशन 10x बाई 2 साइन बाई cos डॉट dx। तो आपको ये फॉर्मेटिंग बनती हुई दिखाई दे रही है अभी, इंटीग्रेशन x डॉट 1 बाई 2 डॉट सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 प्लस 10x बाई 2। ठीक है, कंबाइंड कर लो, क्या दिक्कत अपनी जरूरत के हिसाब से। तो आपको ये फॉर्मेटिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, देखो ये रहा आपका fx और ये रहा आपका कंप्लीट x डॉट f डैश x। 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 10x बाई 2 का सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2। तो इसका आंसर आप विदाउट सॉल्व किए क्या लिख सकते हो, x डॉट fx प्लस c। x डॉट fx की वैल्यू है 10x बाई 2 प्लस c। अरे आ रही है बात समझ में। अगर इसको आप कंप्लीट वाई प्रोसेस भी सॉल्व करना है आपको, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखें। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यहां पर जो इंटीग्रेशन x डॉट 1 बाई 2 डॉट सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 जो है, इसको नहीं छेड़ना है, fx वाली टर्म है उसको लेके चलना है, इंटीग्रेशन 10x बाई 2 डॉट dx। अब इसको क्या करना होगा, इसको दो फंक्शन, जैसे फर्स्ट फंक्शन 1 क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है और 10x बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं 10x बाई 2 को पहला फंक्शन कंसीडर करूंगा और 1 को एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन कंसीडर करूंगा। अभी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, इसको नहीं छेड़खानी करनी है, x डॉट 1 बाई 2 डॉट सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx प्लस 10x बाई 2 एज इट इज डॉट 1 डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन, साथ का साथ कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 डॉट सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, फिर क्या है फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 डॉट dx, तो उसका इंटीग्रेशन आ गया 1, फिर कंबाइंड इंटीग्रेशन। तो ये वाली जो स्टेप है, ये कंप्लीट स्टेप कैंसिल आउट हो गई। आंसर क्या है, केवल यही तो आंसर है।
एक्स डॉट टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो आपको क्वेश्चन की अप्रोचिंग ध्यान रहनी चाहिए कि यहाँ पे जो एफ एक्स वाली टर्म है उसको लेके चलना है, एफ डैश एक्स वाली टर्म को एज इट इज रखना है, ठीक है, उसको सोल्व नहीं करना है। अगर हम इसको भी लेके चलते तो ये कैंसिल आउट नहीं होती, बार बार घूम के वही स्टेप आती रहती। तो नोट करें इस क्वेश्चन को। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, e रेज टू द पावर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। e रेज टू द पावर x, नॉमिनेटर को 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट dx। डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर लूं, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और कंप्लीट डॉट dx। देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक पावर कैंसिल आउट। नेक्स्ट देखें e रेज टू द पावर x, अब क्या रह गया यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कंबाइंड dx। अभी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो आंसर क्या होता था इस टाइप का, e रेज टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो यहां पे एफ एक्स कौन है, मेरे को तो यहां पे देखो एफ एक्स ये दिखाई दे रहा है। अगर ये एफ एक्स होगा तो ये देखो माइनस यहां पे प्लस लगा दो, ये आपका कंबाइंड है, ये क्या है आपका एफ डैश एक्स। चेक करें आप, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, e रेज टू द पावर x डॉट एफ एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आई बात समझ, जो हमारे क्लासिक जो नाम दिए थे हमने 3 फॉर्मूलों के, तो वो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे, या मतलब उसको समझने में मदद करेंगे। नोट करें। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व है। सबसे पहले देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, e रेज टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका dx। अगर e रेज टू द पावर x और आपको 2 फंक्शन दिखाई दें तो आप समझ लेना, उनमें पकड़ लेना कि कौन एफ एक्स है और कौन आपका एफ डैश एक्स। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंख बंद करके आप आंसर लिख सकते हो, e रेज टू द पावर x डॉट एफ एक्स प्लस। हो गया सेकंड क्वेश्चन, चुटकियों में सोल्व हो गया, जिसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। अब देखिए क्वेश्चन 1 क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x डॉट e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, आप 1 मत लिख देना, ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर है डॉट dx। तो यहां पे आपको पहले सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगाएंगे। सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट किया तो 2x डॉट dx किस में चला गया, मेरा dt में चला गया। तो x dx, ये देखो ये रहा x और ये रहा dx, x dx किस में चला जाएगा 1/2 डॉट dt। तो लिख दें e रेज टू द पावर t ब्रैकेट साइन t प्लस cos t डॉट 1/2 डॉट dt। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, e रेज टू द पावर t साइन t प्लस cos t डॉट dt। अभी हमारा पुराना फॉर्मेटिंग e रेज टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये रहा मेरा एफ एक्स और ये रहा मेरा एफ डैश एक्स। आप तो केवल एफ एक्स और एफ डैश एक्स को पहचानो, आपका काम हो गया। तो क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया e रेज टू द पावर t डॉट एफ एक्स, क्या आया साइन t और ये आपका प्लस का c
तो ये आपका आंसर आ गया। वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 1/2 e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स स्क्वायर प्लस नोट करेंगे किस